ईद उल अजहा की आमद है और इस वक्त हर गली मोहल्ले में हमें कुर्बानी के लिए लाए गए खूबसूरत जानवर दिखाई दे रहे हैं। ताहम इस बार ईद कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़श्ता ईदों से इंतहाई मुख्तलिफ होगी। इसी वबा को मद्देनजर रखते हुए हम आपको इस वीडियो में चंद ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिनसे आपको इस ईद उल अजहा पर गुरेज करना चाहिए। बारबेक्यू पार्टी और ईद डिनर का एहतमाम। कोरोना वायरस अब भी हमारे और हमारे खानदानों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। बारबेक्यू पार्टीज और ईद डिनर का खास एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस बार आपको ऐसी तकरीबात में शिरकत करने से गुरेज करनी चाहिए और इसके अलावा खुद भी ऐसी किसी तकरीब का इनेकाद न करें। SOPs की पैरवी ना करना। जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं कि इस बार बारबेक्यू पार्टी और ईद डिनर वगैरह में शिरकत से गुरेज करें। ताहम फिर भी अगर इंतहाई मजबूरी में आपको शिरकत करना पड़ती है तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपकी ये एहतियात न सिर्फ आपको महफूज रखेगी बल्कि आपके दोस्त अहबाब और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। इस वक्त एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करने का मतलब कई जिंदगियों को खतरे में डालना है। कुर्बानी के जानवरों की परवाह नहीं करना। अगर आप कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं तो यकीनी बनाएं कि इसे हर दिन अच्छी तरह से आराम और अच्छी तरह से खिलाया जाता है। आजकल लोग बेज़रर जानवरों के लिए इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो इन जानवरों को लेकर मुज़क्का खेज वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए वो अक्सर जानवरों से बुरा सलूक भी करते हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने कुर्बानी के जानवर का खास ख्याल रखें। कुर्बानी का गोश्त जखीरा करना। किसी को साल भर गोश्त इस्तेमाल करने के लिए जखीरा नहीं करना चाहिए। रवां साल कोरोना वायरस की वबा ने मुतअद्दिद घरानों के माशी हालात को बदतरीन कर दिया है। हमें इस बार इन लोगों को खुसूसी तौर पर याद रखना होगा जो इस ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ईद उल अजहा की असल रूह भी यही है कि हमें अपने गोश्त को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की कीमत और खूबसूरती का मुजाहिरा। ईद उल अजहा करीब आते ही लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना शुरू कर देते हैं। वो अपने जानवरों को सैर पर भी ले जाते हैं, इनकी तस्वीर भी पोस्ट करते हैं और अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करते हैं। एक दूसरे के जानवर की कीमत पूछना और दूसरों के मुकाबले में एक महंगा जानवर खरीदने का रुझान आम हो चुका है। इससे इस्लाम में ईद उल अजहा की असल मानी दूर होते जा रहे हैं। चूँकि इस साल बहुत सारे लोगों के माशी हालात पहले की निस्बत खराब है, लिहाजा हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुँचाने का सबब न बने। इसके लिए जरूरी है कि अपने जानवर की गैर जरूरी नुमाइश और गुरूर के साथ इसकी बुलंदो बाला कीमत बताने से गुरेज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।